morning student and welcome again on my channel. Today we discuss about chapter 7th exercise 7.2. 7.1 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th। तो जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके अंदर जो आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, वो जो फॉर्मूला है वो हमारे है सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ हम जो यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा यूज़ करने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? इफ़ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन थ्रू ए एंड बी, अगर एक लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ए और बी से क्या करती है, ज्वाइन करती है। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट इज x1 y1 एंड पॉइंट बी कोऑर्डिनेट इज x2 y2। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, जो ए और बी से क्या करती है, ज्वाइन करती है। एंड अनदर पॉइंट लेट्स सी डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन m रेशो n, यानी एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट एक गिवन रेशो में डिवाइड करता है। तो पॉइंट C यानी उस पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे? सेक्शन फॉर्मूले का हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, यानी हमने क्या निकालने हैं? पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो ए बी सेगमेंट को m रेशो n में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये जो फॉर्मूला हमारा होगा, तो x के हम C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो C के दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, एक x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा और एक दूसरा y का कोऑर्डिनेट होगा। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? हम यहाँ से फॉर्मूले को बना भी सकते हैं। जो रेशो m रेशो n, m जो होगा वो उधर जाकर x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो n है वो उस साइड जाकर x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं, बिना याद करने की जरूरत नहीं होगी हमें। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? m किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x2 से। तो फॉर्मूला बन जाएगा m x2 n प्लस यहाँ से n को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? x1 के साथ। तो कितना हो जाएगा? n x1 एंड डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि सम ऑफ द रेशो। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट C का जो कोऑर्डिनेट x है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। सिमिलरली कोऑर्डिनेट y क्या होगा इसका? जैसे अभी मैंने x को जनरेट किया, सेम इसी तरह हम y को भी जनरेट करेंगे। जो m है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? y2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा m इंटू y2 प्लस, और जो n हो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n इंटू y1 एंड डिवाइड में आ जाएगा सम ऑफ रेशो, यानी कि m प्लस n। तो पॉइंट C के अगर कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, जो एक लाइन सेगमेंट ए बी x1 y1 x2 y2 को एक गिवन रेशो यानी m रेशो n में क्या करता है, डिवाइड करता है, तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम पॉइंट C को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ अ सेक्शन फॉर्मूला, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं। अगर किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं तो वो दो तरह से डिवाइड करता है। या तो वो उसको एक गिवन रेशो में डिवाइड करेगा m रेशो n, या फिर वो उसको मिड में काटेगा, यानी कि एट अ मिड पॉइंट उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो दूसरा केस हम पढ़ते हैं। केस नंबर फर्स्ट हो गया m रेशो n के केस में हम क्या करेंगे, और दूसरा हम पढ़ते हैं इफ़ अ लाइन सेगमेंट ए बी x1 y1 एंड b हैज़ कोऑर्डिनेट x2 y2 और पॉइंट C इस लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर? एट मिड पॉइंट।
कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, एट अ मिड पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं 1:1, यानी इसको हम 1:1 भी कह सकते हैं। तो 1:1 का मतलब सी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी जो सी है, सी इज़ मिड पॉइंट, सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी जो पॉइंट सी है वो ए बी को मिड में कट कर रहा है, यानी सी ए बी का मिड पॉइंट है। और अगर हम किसी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किसी भी मिड पॉइंट के अगर हम क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो हम यहाँ क्या किसके कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं, पॉइंट सी के, और सी क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम बात करते हैं किसी मिड पॉइंट की। तो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और ये दो सिचुएशन में आएगा। एक मिड पॉइंट की दिया आता है तो x1 + x2/2 एंड y1 + y/2, ये हो जाएगा हमारा। और अगर ये एक गिवन रेशियो में आता है, यानी कि m रेशियो n नॉट अ मिड पॉइंट, देन वी यूज़ फॉर्मूला m × x2 n × x1 अपॉन में m + n, एंड नेक्स्ट हो जाएगा m × y2 एंड प्लस में n × y1 डिवाइड बाई m + n। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है जो हमने 7.2 के अंदर क्या करना है, रीड करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस के रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है, जबकि सेक्शन फॉर्मूला जब एक लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट से कट किया जाता है तो वहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेल्फ ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 -3। यानी एक लाइन सेगमेंट है जो किन दो पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइनिंग फ्रॉम 4 - 1 4 - 1 एंड -2 -3 -2 -3। एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट से क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। बी से ए एंड बी, हम इनको ए और बी से क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। अब एक लाइन सेगमेंट ए बी है और हमें क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट ए बी के उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसका ट्राई सेक्शन बना रहे हैं। ट्राई सेक्शन के अंदर दो वर्ड है, ट्राई यानी 3 और सेक्शन यानी 3 पार्ट्स कर देना। यानी ट्राई सेक्शन का मतलब होगा किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर लाइन ए बी को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो किस तरह से करेंगे, एक कट यहाँ लग जाएगा और एक कट यहाँ लग जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही हम इसको कितने पार्ट्स में, 1 2 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो वी हैव 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 2 पॉइंट मिलते हैं ऑन लाइन ए बी से पी एंड क्यू। हमने इनके क्या नाम रख दिए, पी एंड क्यू। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि लाइन सेगमेंट जो 4 - 1 -2 -3 से ज्वाइन होता है, इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट के हमने क्या निकालने हैं, इन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो किसी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने से 2 पॉइंट जनरेट होंगे, हमने नाम रख दिया पी और क्यू। अब अगर किसी लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वी नीड रेशियो एंड यूज सेक्शन फॉर्मूला। हमें क्या चाहिएगा, रेशियो चाहिएगा। तो यहाँ पर हम रेशियो कैसे बनाएंगे। अब पॉइंट पी की अगर हम सिचुएशन देखें तो पॉइंट पी के लेफ्ट में ए पी 1 2 3 टोटल कितने पार्ट्स हुए हैं, 3 पार्ट्स हुए हैं। तो लाइन सेगमेंट के अगर लेफ्ट की बात करते हैं तो कितने पार्ट्स हैं, 1। और पी के राइट साइड में बात करें तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 2 पार्ट्स हो जाएंगे, पी से लेकर क्यू और क्यू से बी। यानी पी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग
लेफ्ट में 1 और राइट में कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स है। इसका मतलब पी ए बी को 1:2 में क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी पी जो है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:2 में। सिमिलरली क्यू की सिचुएशन अगर देखी जाए तो क्यू जो है वो लेफ्ट में 2 पार्ट्स और राइट में 1 पार्ट्स कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्यू जो है वो लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:2, यानी पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके पी के क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूले को अगर लिखें तो फॉर्मूला क्या था हमारा, m इंटू x2, ये ओनली m है, प्लस में n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये किसी पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। हम इकट्ठे लिख रहे हैं, कोमा लगा के सेकंड कौन सा बन जाएगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेकंड यानी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन फॉर्मूला होगा। m हो गया हमारा 1, n हो गया 2, तो m इंटू में x2, n इंटू में x1 एंड अपॉन में m प्लस 1। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट निकलेगा p का वो 1 इंटू में -3 हो जाएगा, 2 इंटू में -1 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। तो पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे वो हो जाएंगे m इज़ 1, 1 इंटू x2 इज़ -2, तो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 प्लस n इज़ 2, 2 को x1 यानी कि 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। और जहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, 1 है, और n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट आ जाता है। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई विद y2 यानी -3, 1 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस n इज़ 2 मल्टीप्लाई विद m1 y1 इज़ -1, देन 2 मल्टीप्लाई विद -1 एंड डिवाइडेड बाय m प्लस n, m इज़ 1 एंड n इज़ 2, तो 1 + 2 हो जाएगा। तो ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। -2 इंटू 1 इज़ -2 प्लस 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 1 + 2 इज़ 3 एंड -3 इंटू 1 इज़ -3 एंड 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इज़ -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 इज़ 3। तो फाइनली जो p का रिजल्ट आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, पॉइंट p आ जाएगा 8 प्लस माइनस का 2 6 आ जाएगा, और 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड -2 -3 इज -5 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिमिलरली वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पॉइंट q के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। पॉइंट q डिवाइड्स ए बी इन 2:1। पॉइंट q जो है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो m 2 हो जाएगा, n 1 हो जाएगा, x2 -2 हो जाएगा, x1 4 हो जाएगा, y2 -3 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा, -1। तो जैसे मैंने p के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये q वाला जो पार्ट आप सॉल्व करेंगे, इसी के बिल्कुल सेम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल सेम है। अगर हम 9 के स्टेटमेंट रीड करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है मैं उसका हिंट दे रहा हूँ, आपको उसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 9 क्योंकि इसी तरह से है। क्वेश्चन 9 में कहता है ये ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट
ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2 2, और जो बी है, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 8। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ट्राइसेक्शन की बात की थी, यानी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की बात की थी, और जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स की क्या करना है, उन्हें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अगर इस लाइन सेगमेंट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी इसके 4 हिस्से हम बनाते हैं बराबर बराबर, तो वी हैव 3 पॉइंट्स। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, 3। एक हो जाएगा पी, एक हो जाएगा क्यू, एक हो जाएगा आर। तो पी क्यू आर 3 को पॉइंट्स के हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। वी नीड रेशो, हमें क्या चाहिएगा, रेशो चाहिएगा। तो पॉइंट पी के अगर रेशो की बात करते हैं, पॉइंट पी के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है, जबकि राइट साइड में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब पॉइंट पी जो है इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:3 में डिवाइड करता है। पॉइंट आर की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट में लेते हैं, आर के लेफ्ट में 3 पार्ट्स हैं, जबकि राइट में एक पार्ट है। इसका मतलब पॉइंट आर इसको किस रेशो में, 3:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। और क्यू की बात करते हैं, क्यू के राइट में भी 2 पार्ट्स है, लेफ्ट में भी 2 पार्ट्स है, यानी क्यू के राइट लेफ्ट दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। इसका मतलब क्यू इस लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट बनता है। तो पी का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे 1:3 सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके, आर का निकाल लेंगे 3:1 सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके, और क्यू हम सीधा निकाल लेंगे, रेशो के बिना ही निकाल सकेंगे, क्योंकि क्यू इज़ अ मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो क्यू मिड पॉइंट की तरह होगा, और हम क्यू के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, आपने ट्राई करना है, और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको कंप्लीट करना है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट अच्छे से हमने समझ ली है, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है, कहता फाइंड द रेशो। अगर हम बात करें, ये हमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फाइंड द रेशो, यानी हमें अब क्या निकालना है, रेशो निकालना है। अभी हम सेक्शन फॉर्मूले में रेशो का यूज़ करके क्या करके आए थे, कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। और अगर वो रेशो फाइंड करने की बात करता है, इट मीन्स कोऑर्डिनेट इज़ गिवन, यानी कोऑर्डिनेट गिवन होगा तभी हम रेशो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फिगर जरूर बना लेंगे हम। इसके अंदर दिया हुआ फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कहता है हमें एक वो रेशो फाइंड आउट करना है जिसके अंदर एक लाइन सेगमेंट जो किन पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है। फर्स्टली ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे जिसको यहाँ पर डिवाइड किया गया। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड पॉइंट बी विच इज़ 6 -8, पॉइंट बी विच इज़ 6 -8। ये लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, और हमें उस पॉइंट के रेशो निकालने हैं जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी इज़ डिवाइडेड बाय -16, यानी लाइन सेगमेंट ए बी इज़ डिवाइडेड बाय अ पॉइंट विच इज़ -16, जिसके कोऑर्डिनेट कितने दिया हुआ, -16, और हम इसको सी से डिनोट कर देते हैं। ये कहता है व्हाट इज़ द रेशो, जो पॉइंट सी है वो ए बी को किस रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। तो जब भी क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, रेशो निकालना होगा, तो हम रेशो को लेट कर लेंगे, और हम रेशो को क्या लेट करेंगे, के रेशो 1 लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट पॉइंट सी डिवाइड्स द ए बी इन के रेशो 1। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो पॉइंट सी है वो ए बी को क्या करता है, के रेशो 1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और इस के रेशो 1 का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, बट हम इस के रेशो 1 का यूज़ करके अगेन सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी। क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। और कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला जैसे भी मैंने बताया सेम वही यूज़ करेंगे हम, m×x2 + n×x1। फॉर्मूला फिर मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, m×x2 +
प्लस एन इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस एन, एंड y के लिए क्या हो जाएगा m इंटू y2, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये फॉर्मूला हम दोबारा यूज़ करेंगे और c के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, m इज़ k मल्टीप्लाई विद 6, तो k को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इट इज़ 6k, एंड 1 मल्टीप्लाई विद -3, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय m प्लस n, सम ऑफ द रेशो इज़ k रेशो 1, देन m प्लस n यानी कि k प्लस 1 इसके डिवाइड में आ जाएगा। सिमिलरली y को फाइंड करते हैं हम, m इंटू y2, m इज़ k एंड y2 इज़ -8, k मल्टीप्लाई विद -8 इज़ -8k, एंड n विद मल्टीप्लाई y1, n इज़ 1, 1 को y1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, एंड डिवाइड में सम ऑफ रेशो यानी कितना आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने c के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, बट कोऑर्डिनेट ऑफ c इज़ गिवन ऑल्सो, जो c के कोऑर्डिनेट है वो गिवन भी है हमें। इसका मतलब अब अगर हम दोनों को यहाँ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, हमने जो c के कोऑर्डिनेट निकाले हैं वो कितने आए हैं, 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 अकॉर्डिंग टू रेशो k रेशो 1, एंड -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, कुछ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास c के, और c कोऑर्डिनेट गिवन भी है, c के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1 एंड 6, तो c के कोऑर्डिनेट जो गिवन है हमारे -1 एंड 6, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए और जो कोऑर्डिनेट गिवन है बोथ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, दोनों के दोनों किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, c के। तो जब कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी इसका x इस x के इक्वल होगा, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी हमारा c का x यानी 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 हम किसके इक्वलेट ले सकते हैं, -1 के इक्वल, या फिर जो y का कोऑर्डिनेट है -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, इसको हम 6 के इक्वल ले सकते हैं। तो किसी भी एक पेयर को हम इक्वल लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। टेक एनी पेयर, तो फर्स्ट ले लेते हैं हम 6k माइनस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू -1, कंपेरिजन एंड इक्वलेट, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 जो हमने निकाला और गिवन इज -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो 6k माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, -k -1 हो जाएगा, और यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। 6k माइनस का k यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना चल रहा है, -1, और जो माइनस का 3 है वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो इट इज़ 7k इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इज 2, एंड वैल्यू ऑफ k इज़ इक्वल टू 2/7। तो जो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2/7 आ चुकी है, और जो k का वैल्यू हमारे पास आएगा इट इज़ अ रिक्वायर्ड रेशो। इसका मतलब जो 2/7 आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा। तो पॉइंट C 1-1/6 AB को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2/7 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं स्टेटमेंट इसकी समझा रहा हूँ, इसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं, इसमें कहता है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, इसमें भी वही बात कर रहा है वो, फाइंड द रेशो में रेशो निकालना है जिसमें एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग थ्रू A एंड B, पॉइंट A और B हमें गिवन है 1 -5 एंड B is -4 and 5, it is a line segment। कहता फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, यानी ये पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है वो किससे डिवाइड हो रहा है, ये लाइन सेगमेंट x एक्सिस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 9th में हमने कोऑर्डिनेट अच्छे से पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करता है वहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इट मीन्स दिस पॉइंट इज लाई ऑन द x एक्सिस, यानी ये पॉइंट नाम रखते हैं इसका C, कुछ भी रख सकते हैं। ये पॉइंट AB को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, और ये पॉइंट कौन सा है, x एक्सिस का है, और x एक्सिस का पॉइंट में हमेशा y क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब हम इस पॉइंट को क्या ले सकते हैं, x,
0 ले सकते हैं, बिकॉज एट द एक्स एक्सिस वाई इज़ ऑलवेज 0। तो इसको सी क्या ले सकते हैं हम, x0। और क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना है, तो रेशो फाइंड करना है तो हम रेशो को कितना मान लेंगे, k/1 मान लेंगे। और k/1 मानकर जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, पॉइंट सी के हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक x वाला और एक y वाला। हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला तो हम कंपेयर कर नहीं पाएंगे क्योंकि x है, लेकिन दूसरा पेयर जो कोऑर्डिनेट वो कितना है, 0 है। तो जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट y आएगा k की फॉर्म में, उसको हम 0 की इक्वलेट करेंगे, बराबर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 5 को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कह सकते हैं और उसको मैं 100% सोल्यूशन दूंगा। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मीट अगेन सून।